है गाइस, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने 2020 में एग्जाम दिए, चाहे वो आरआरबी के हो, चाहे आईबीपीएस के हो, चाहे एसबीए के हो, कहीं ना कहीं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ या जो कहीं ना कहीं 1.5 मार्क्स या 2.5 मार्क्स या 2 या 3 4 5 10 मार्क्स तक अगर आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड नहीं हुए हो, तो यार इसमें ये नहीं है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया, आप लोगों को कुछ आता नहीं है, आप लोग बैंकिंग लाइन के लिए बने नहीं हो, ये लाइन आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप दूसरी लाइन में जा रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने अगर कहीं ना कहीं प्रीलिम्स क्लियर किया है, आप लोग मेंस में जाके और वहां पे 0.25 मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से ही रह रहा है आप लोगों का सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ जो बिग टॉपिक्स है वो छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग एग्जाम का जो प्रेशर होता है मेंस का वो हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, इन पे आप लोगों को वर्क करना चाहिए, ना कि ऐसे बातें सोचने पर कि मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ तो चलिए अब एसएससी की तरफ चला जाइए और पुलिस की तरफ चला जाए, यानी और एग्जामिनेशन की तरफ आप लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है उसको आप लोग कम से कम यार इस बीच बात पे आप लोग फोकस कीजिए कि जो मैंने एग्जाम दिया है तो उसमें मेरे जितने मार्क्स आए हैं, तो देखिए अब आप लोग ये सोच रहे हो कि हम अनसक्सेसफुल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, कट ऑफ एक लाइन होती है, कट ऑफ की लाइन से ऊपर जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, यानी कट ऑफ से ऊपर जो लोग हो निकल जाते हैं, जिनके मार्क्स वो लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं और वो लोग सक्सेसफुल कहलाते हैं। और जिनके मार्क्स कट ऑफ से थोड़े से कम रह जाते हैं, या 2 मार्क्स कम रह गए, 3 मार्क्स कम रह गए, 0.25 मार्क्स कम रह गए, तो वो लोग क्या कहते हैं, अनसक्सेसफुल कहने लग जाते हैं अपने आप को और कहते हैं कि हम इस लाइन के लिए नहीं बने। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी हो सकती है। आप लोगों का जो एग्जाम का प्रेशर है उसको आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको चीजें सारी आती होगी उस टाइम पे, पर वो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप लोग उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, और इसी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं आप लोग गलती से भी मार्क हो जाता है कई बार क्वेश्चन, तो उसके भी अगर नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम से बाहर हो जाते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर 0.25 मार्क्स भी आप लोगों के कम रह जाते हैं तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते एग्जाम को। तो 2021 आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, जिनका भी एग्जामिनेशन कम से कम मैं तो यह मानता हूं कि जिनका 2020 में 20 मार्क्स से भी एग्जाम रहा है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो उन लोगों को होप नहीं छोड़नी चाहिए। और 2021 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अभी एसबी क्लरिकल आएगा, उसके बाद एसबी पीओ, पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, 6 बड़े एग्जाम आप लोगों के बैंकिंग के हैं। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट, आपका एलआईसी के एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारे एग्जाम है यार 2021 में। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो आप लोगों के लास्ट ईयर के स्कोर कार्ड से उनको चेकआउट कीजिए, देखिए उनको कि कितने आप लोगों के मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों के मार्क्स कम रह रहे हैं। और अपने कंपटीटर्स के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके भी स्कोर कार्ड आप लोग चेक कीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, यानी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उन्होंने कहां पे स्कोर ज्यादा किया है, किस तरीके से उनके मार्क्स हैं। तो वो चीज आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आप लोग को ज्यादा बेटर चीजें देखने को मिलेगी। और मेंस के लिए स्पेशली जीएस सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बेस्ट जीए का सोर्स बार बार हम लोग आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिए। आप लोगों को बहुत सारी मदद उस सोर्स से मिलने वाली है। लिंक डिस्कस में या फेयर क्लाउड्स का, उनकी पीडीएफ आती है आप लोगों को वीकली, मंथली, और आप लोगों को साथ साथ डेली की पीडीएफ भी मिलती हैं। और डेली वाला तो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, आप लोग फ्री में भी ऐप पे जाके, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए, फ्री में डेली का कंटेंट उनका मिलता है, तो वो आप लोग नोट कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगा आप लोगों को कंप्लीटली वहां पे। तो जो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के 2020 में रह गए, तो 2021 में वो पॉइंट्स नहीं रहने चाहिए। आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाई कीजिए बैंकिंग का एग्जामिनेशन। और आप लोगों को पता है कि सितंबर के अंदर कहीं ना कहीं सीईटी का भी रोल आ रहा है, तो हो सकता है मे भी 2022 से सीईटी एग्जामिनेशन आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो आईबीपीएस का जो ओल्ड पैटर्न वाला एग्जाम प्रीलिम्स का है वो पहले लास्ट टाइम हो सकता है, इस बार अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, पर हो सकता है कि लास्ट टाइम ही हो ऐसा एग्जाम, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सीईटी एग्जामिनेशन हो गया, उसका कोई सिलेबस होगा, कोई पैटर्न होगा एग्जाम का, वो सारी चीजें अभी पता नहीं है किसी को। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो उस पर अपनी बातचीत करेंगे। तो ये जो मौका है ना आप लोगों के लिए, जो 6 बड़े एग्जाम है बैंकिंग के बता रहा हूँ, एसबी पीओ, एसबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, इनमें आप लोग अपना जो है वो 100% दीजिए, बेस्ट दीजिए, तो यार डेफिनेटली आप लोग जो वो क्वालिफाई करोगे एग्जामिनेशंस। और ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिनको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क अगर आप लोग कर रहे हो, और जो आपके वीक पॉइंट्स है उनको अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग बना रहे हो डे बाई डे, और कंसिस्टेंसी से अगर कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आप लोग डेफिनेटली आज सिलेक्शन के लिए जाओगे। ये नहीं कि आप लोग एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, फिर आप 4 या 5 दिन बाद दोबारा से 10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाहे दिन में 5 घंटे आप लोग स्टडी करो, पर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं टूटनी चाहिए, यानी रेगुलरिटी आप लोगों की, यानी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग रेगुलर रहोगे उतनी ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस बेटर होती चली जाएगी।
और मैं मॉक टेस्ट तो आप लोग अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ प्रीलिम्स का। और मेंस का जो मॉक टेस्ट है आप लोग वीकली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बेटर रहेगा कि वीकली एक मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करें, हर संडे को मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे आप लोगों को जो डीआई होते हैं मेंस लेवल के पजल्स होती है वो चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार मेंस में डीआईज वगैरह किस तरह के आते हैं। तो वो चीजें आप लोगों को ज्यादा बेटर वे में पता चलेगी अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे। क्योंकि अगर आप लोग सोचते हो कि हम बुक्स से कर लेंगे, तो देखिए बुक्स में ओल्ड पैटर्न आते हैं जो कि आजकल एग्जाम में आप लोगों को पता भी नहीं देखने को मिलते। आजकल जो पैटर्न आ रहे हैं वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि सर न्यू टाइप के क्वेश्चंस कहां से लेके आए। तो देखिए न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आप लोगों को। चाहे आप लोग कोई भी बुक्स परचेज कर लो मार्केट से, वहां पे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो। और मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना भर से कुछ नहीं हो जाएगा। आपने अटेम्प्ट किया, देखे मेरे इतने मार्क्स है, इतनी मेरी रैंक है, ये मेरा परसेंटेज है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग उस फुल मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरे कहां कहां पे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, उनका एनालिसिस करना आप लोगों को। उसके बाद ये देखना कि मैं कौन से क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया था, यानी जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था तो वो क्वेश्चन मैं क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया था, उनको भी आप लोगों को देखना है कि उनमें क्या स्ट्रेटेजी लग रही थी, क्या मेरे उसमें जो मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा था वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने जिस तरह से पढ़ा है उस तरह से वो अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पा रहा था। और जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, चाहे डीआई हो चाहे पजल हो, मान लीजिए आपने एक पजल बनाया और उसमें 5 मिनट आप लोगों को लग गए, तो उसको भी एनालिसिस करना है कि मेरे 5 क्वेश्चन तो सही हुए पर मेरे 5 मिनट क्यों लगे उसमें, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल की पजल 2 या 2.5 मिनट में होनी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में आप लोगों को 35 क्वेश्चन बनाने हैं। यही आरआरबी में रहता है, 40 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। तो वो अगर आप लोग इतने क्वेश्चन बनाने हैं तो ये मेरे क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे तो स्पीडली करने होंगे वहां पे और एक्यूरेसी के साथ करने होंगे। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, इसको किस तरह से सोल्व किया गया है पजल को, और इसमें मैं और क्या बेस्ट कर सकता था, तो वो चीज आप लोगों को सॉर्ट आउट करनी है। अगर वो चीज आप लोग सीख गए कि एनालिसिस में कि मैंने जो किया है और जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस में आप लोगों को जो सोल्यूशन मिलेगा कि इसमें ये सोल्यूशन है और इस तरह से आप लोगों को इस फास्ट कर सकते थे, तो वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ये आप लोग 10 मॉक टेस्ट लगा के देखिए। पहले आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, फिर जो आपके नहीं अटेम्प्ट है उनको आप लोग देखिए, उसके बाद जो आपके गलत हुए उनको देखिए, और उसके बाद जो आपके सही हुए और जिनमें ज्यादा टाइम आप लोगों को लगाया वो वाली चीज आप लोग देखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अनसक्सेसफुल थे या जो कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं हो पाए थे 2020 के एग्जामिनेशंस में, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2021 में बहुत सारे एग्जाम है, 6 तो बैंकिंग के बड़े एग्जाम है यार, तो 6 एग्जाम में से आप लोगों को तो सिर्फ एक एग्जाम चाहिए और डेफिनेटली पोस्टें भी आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। और अभी एसबी क्लरिकल के बारे में आप लोग 8 या 10 हजार वैकेंसी के साथ एसबी क्लरिकल बहुत जल्द आ जाएगा आपका। और इसके बाद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, इनका शेड्यूल तो आप लोगों को पता ही है। आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों के सामने, तो अभी टाइम बहुत कम आप लोगों के पास। आरआरबी की बात की जाए तो कल ही हमने वीडियो डाला कि सिर्फ 90 दिन आप लोगों के पास है आरआरबी में, 3 महीने आप लोगों के पास है प्रीलिम्स के लिए। तो इन 3 महीनों का यूटिलाइज कीजिए आप लोग। और जीए के लिए आप लोग स्पेशली यार डेली बेसिस पे करोगे तभी जीए हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए आगे आने वाले टाइम में भी लेके आएंगे। बैंकिंग से जितने भी अपडेट्स है वो आप लोगों के लिए, और जो भी आप लोगों के डाउट्स है वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों।